हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहन, आज का जो मुख्य संदर्भ रहेगा, मुख्य जो टॉपिक रहेगा, यीशु मसीह इस धरती में आने का मकसद क्या है। हालेलुया। What is the purpose of Jesus Christ came in this world? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस धरती में आने का मकसद क्या है, इसके संदर्भ में हम यूहन्ना लिखी सुसमाचार 6 अध्याय 38, 39 और 40 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर उसके बारे में वर्णन है। हालेलुया। अगर किसी को मिलता है तो कृपया पढ़ने के लिए मेरा सहायता करें, नहीं तो मैं पढ़ देता हूं। हालेलुया। यूहन्ना लिखित सुसमाचार 6 अध्याय 38 आयत, 39 आयत और 40 आयत, उसमें ऐसा लिखा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा। हालेलुया। और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ ना खाऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। 40 है, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखा है और उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह इस धरती में जो आया है उसका मकसद इस 3 वचन में समा हुआ है। हालेलुया। उसका मकसद इस 3 वचन में समा हुआ है। यहां पर वचन इस प्रकार कहता है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा। प्रभु यीशु मसीह ये धरती से नहीं आए। हालेलुया। वो स्वर्ग से आए थे। हालेलुया। और किसका इच्छा को पूरी करने के लिए? परमेश्वर का इच्छा को। प्रभु यीशु मसीह को भेजने वाला परमेश्वर है, पिता परमेश्वर है, और उनके इच्छा को पूरी करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती में आए थे। और उनका इच्छा क्या है? यहां पर जो पृथ्वी पर जो लोग हैं, सच्चाई ईश्वर को ना जानते हुए जो नरक की ओर जाने वाले हैं, यानी कि स्वर्ग की ओर ना जाते हुए नरक की ओर जाने वाले हैं, उन सबको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती में आए थे। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह का आने का मुख्य मकसद क्या है? What is the reason our Lord Jesus Christ came in this world? Main reason is Jesus came to the earth to save his people from their sins. Hallelujah. प्रभु यीशु मसीह इस धरती में जो आए वो अपने लोगों को उनके पापों से क्षमा करने के लिए या उद्धार देने के लिए आए थे। हालेलुया। Through his life, through his death, through his resurrection, अपना जीवन के द्वारा, अपना मृत्यु के द्वारा, अपना पुनरुत्थान के द्वारा। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह मृत्यु में से जी नहीं उठता है, कोई इंसान उसको परमेश्वर के रूप में नहीं मानता। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह इस धरती में आए अपने लोगों को पापों से छुड़ाने के लिए, अपना जीवन के द्वारा, अपना मृत्यु के द्वारा, अपना पुनरुत्थान के द्वारा। हालेलुया। तो इसीलिए मैं आज कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहूंगा। पहली बात जो है, प्रभु यीशु मसीह इस धरती को आने का मुख्य मकसद जो है, पाप को हरने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती को आए। हालेलुया। पहली बात क्या है? पापों को हरने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती को आए थे। इसके लिए हम वचन पढ़ सकते हैं, पहला यूहन्ना का पत्री 3:5। हालेलुया। उसमें ऐसा लिखा है, और तुम जानते हो कि वो इसीलिए प्रकट हुआ कि पाप को हर ले, पाप
घर ले जाए और उसके स्वभाव में पाप नहीं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह किसी लिए प्रकट हुए? जो ये संसार में जो पाप है, मेरे प्यारे भाई और बहन, पाप के कारण इस धरती में सारे विपत्ति का उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। पाप के कारण इस धरती में सारे बीमारियों का उत्पन्न हुआ है। पाप के कारण इस धरती में सारे संकट का उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। उसके लिए मेरे प्यारे भाई बहन, जो हमारा भारतवर्ष के साधु संत सन्यासी मुनि पीर पैगंबर ऐसे पुकारते हैं संस्कृत में, पापम पाप आत्मा। हालेलुया। पापम पाप आत्मा, पाप नामे सारी विपत्ति आगम्यसि। पापम पाप कमाई, पाप आत्मा, पाप संभव त्राहि माम हे ईश्वर सर्वे पापी हर। हालेलुया। इसका मतलब है पाप एक ये आत्मा है। वो आत्मा कौन है? झूठ का पिता शैतान है। वो कराता पाप। हालेलुया। और पाप के नाम से इस धरती में सब विपत्ति आया है। मेरे प्यारे भाई बहन, जब परमेश्वर ने आदम हव्वा को बनाया था, उसी समय उनके जीवन में कोई विपत्ति नहीं था, कोई संकट नहीं था। वे खुलम खुला आनंद के साथ एदन के भटिका में रहा करते थे। हालेलुया। वे सरीसृप, हिंस्र जंतु जो बोलते हैं, शेर, बाघ जो है जानवर जो आक्रमण करता है, उनके साथ उठते बैठते थे और उनके साथ खेला कूदा करते थे, परंतु उनके ऊपर डर नहीं था। हालेलुया। तो पाप जब इन्होंने किए, आदम और हव्वा जो हमारा आदि माता पिता आदम हव्वा, तो उनके जीवन में डर पैदा हुआ। हालेलुया। जो सांप के साथ में खेलते थे, उठते थे, बैठते थे, तो उनको डरना शुरू कर दिए। हालेलुया। हम भी आज अगर जानवर को डर रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा आदि माता पिता जो गलती किया है, उसके कारण आज हम क्या है कि जानवर को डरते हैं। डरते या नहीं? हमारा पालतू कुत्ता को भी हम डरते हैं। डरते या नहीं? नहीं डरते। पालतू कुत्ता को भी, जिसके साथ हम जिसको खाना खिलाते हैं, उसको गद्दी में लेते हैं और पपी भी देते हैं, और कभी कभार जब बड़ा हो जाता है वो विश्वासघात करता है ना? अगर वो पाओ बोल देगा तो आपका दिल थरथराएगा। क्यों? डर है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने पहला मनुष्य को बनाया था, उस समय डर नहीं था। जब पाप उनके अंदर प्रवेश हुआ तो जानवर को डरने लगा, पंछियों को डरने लगा, सरीसृप को डरने लगा, और उनके जीवन में बीमारी आई और सबको खटना पड़ा। बिना खटके जो परमेश्वर ने बनाया था उसको खा पीकर आनंद में रहा करते थे। हालेलुया। तो इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहन, पाप के कारण ये सारे विपत्तियां, सारे परेशानियां, सारे बीमारियां, सारे तकलीफियां आया है। तो इस विपत्ति से छुड़ाने के लिए या छुटकारा पाने के लिए हमारे भारतवर्ष के सारे साधु संत कैसे पुकारते हैं? असत माम सद्गमय, तमस माम ज्योतिर्गमय, मृत्यु माम अमृतगमय। मतलब, हे प्रभु, हम सारे असत्य में डूबे हुए हैं। हे प्रभु, हम सारे पापों में डूबे हुए हैं, और इससे हमको सत्य की ओर ले जाओ, इस पापों से हमको छुड़ाओ। हे प्रभु, हम अंधकार में डूबे हुए हैं, तमस्सा माम ज्योतिर्गमय, यानी कि अंधकार में हम डूबे हुए, हमको ज्योति की ओर ले जाओ। मृत्यु माम अमृतगमय, इसका मतलब है, हे प्रभु, हम सब नाश होने वाले हैं, हम सब मौत का सामना करने वाले हैं, तो हमको इसी से छुड़ाकर अमरता की ओर ले जाओ। हम सब नरक की ओर जाने वाले हैं, नरक से छुड़ाकर हमको स्वर्ग की ओर ले जाओ करके पुकारते हैं। हालेलुया। क्योंकि ये संसार में सबके सब पापी है। हालेलुया। संत पौलुस
रोमियो पुस्तक 3:23 में कहता है, इसीलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर से सब रहित हो गए, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गए। हालेलुया। और अगर हम रोमियो पुस्तक में 3 अध्याय 8, 9, 10 आयत अगर पढ़ते जाएंगे तो उसमें लिखा है, इस धरती में धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं है। हालेलुया। केवल एकमात्र धर्मी है, वो ईश्वर है। हालेलुया। वो ईश्वर है जो कि हमें पापों से छुड़ा सकता है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो भविष्यवाणी हुआ था, तो उस समय जो स्वर्गदूत आकर जो संभाषण दिया, वो कहा कि देखो वो कुंवारी एक पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से छुटकारा देंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का आने का मुख्य मकसद क्या है? कि वो अपने लोगों को उनके पापों से छुटकारा देगा। हालेलुया। और वो पाप को हर लेगा। इस धरती में कोई है पाप को हरने के लिए? केवल यीशु मसीह ने उपयोग करना है। केवल यीशु मसीह वो पाप को हर लेगा, हर लिया। इसीलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब प्रभु यीशु मसीह को देखा तो वो कहा कि देखो ये परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप को ले जा रहा है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहन, जगत का पाप, ये पूरे संसार का पापों को वो क्या है कि ले जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह निष्पापी थे, उनके पास थोड़ी सी भी पाप नहीं था, परंतु परमेश्वर का ये इच्छा था। यशायाह नबी की पुस्तक 53 अध्याय 10 आयत को अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें उसका वर्णन है। हालेलुया। यशायाह नबी की पुस्तक अगर किसको मिलता है कृपया पढ़ने में मुझे सहायता करें। हालेलुया। हालेलुया। 53 अध्याय 10 आयत, उसमें ऐसा लिखा है, तो भी यहोवा क्यों यही बहाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोक कर दिया। जब वो अपना प्राण दसबली करे तब वो अपना वंश देखने पाएगा, वो बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथों से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर का इच्छा किसके द्वारा पूरी हो जाएगा? प्रभु यीशु मसीह के बारे में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का जन्म से 700 साल पहले ये भविष्यवाणी यशायाह नबी ने किया था, परमेश्वर का प्रेरणा पा। हालेलुया। और परमेश्वर को वो बात भाया था कि प्रभु यीशु मसीह को क्या कि ये संसार के लोग कुचले, यानी कि सूली पर उनको कुर्बान करे। ये परमेश्वर पहले से योजना बनाकर प्रभु यीशु मसीह को इस धरती में भेजा था, और प्रभु यीशु मसीह ने समग्र संसार के लोगों का रोग को अपने ऊपर ले लिया, और वो श्रापित हो गया आपके और मेरे पापों के लिए। हालेलुया। हालेलुया। और वो अपने ऊपर पाप को लेकर सूली पर कुर्बान हुआ, और वो आखिरी बूंद को हमारे लिए बहा दिया, और वो संपूर्ण समग्र संसार का पाप को अपने ऊपर ले लिया ताकि हमारा उद्धार हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। पहले पॉइंट समझ में आ गया, वो क्यों प्रभु यीशु मसीह इस धरती को आए थे? पाप को हरने के लिए। और दूसरी पॉइंट जो है मैं बताना चाहूंगा, दूसरी पॉइंट, वो सेवा पाने के लिए नहीं बल्कि सेवा करने के लिए आए थे। हालेलुया। क्या है? वो सेवा पाने के लिए नहीं बल्कि सेवा करने के लिए आए थे। मत्ती लिखी सुसमाचार 20 अध्याय 28 है, उसमें ऐसा लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसीलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसीलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह सेवा पाने के लिए इस धरती में नहीं आए थे, बल्कि वो दूसरों का सेवा करने के लिए आए थे। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह दूसरे का सेवा में अपना जिंदगी को यहाँ पर बिता दिया। हालेलुया। जो धर्म गुरु होते हैं, जिसका कोई
हजार लोग आया करते थे, परंतु वो कभी भी वो घमंड नहीं किया। हालेलुया। वो कभी भी अहंकार नहीं किया, बल्कि वो आखिरी सांस तक वो अपना दीनता को प्रकट किया, वो अपनी नम्रता को प्रकट किया है और अपना नम्रता को वो आखिरी भोज में भी वो दिखाया। हालेलुया। जब अपने शिष्यों के साथ वो आखिरी भोज ले रहा था, उसी समय अपने शरीर में जो डाला हुआ कपड़ा को वो ले लिया और वो कमर को कोसा। उसके बाद अंगूछा को लेकर अपने शिष्यों का बर्तन में पानी लेकर पैर को धोने लगा। हालेलुया। हालेलुया। इससे सेवा और क्या हो सकता है? इससे बढ़कर सेवा और क्या हो सकता है? हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहन, इस धरती के, ये संसार के धर्म गुरु ऐसा कोई करता है? बल्कि लोग उनका पैर तो धोने के लिए आएंगे, बल्कि उनके सर के ऊपर भी पैर धर देते हैं। पैर से क्या है कि लोगों को आशीष देते हैं। ऐसा है ही नहीं। परमेश्वर हमको सिखाया। जब प्रभु यीशु मसीह चेलों का पैर धो रहे थे, उसी समय पतरस जो है वो प्रभु यीशु मसीह से सवाल जवाब करने लगा। हे प्रभु, तो गुरु होकर हमारा पैर कैसे धोगे? हम आपका पैर को धोएंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अब तो मुझे करने दो। हालेलुया। अब तो मुझे करने दो। ये नमूना के लिए मैं कर रहा हूं ताकि अगला पीढ़ी को आपको करना है। हालेलुया। अगला पीढ़ी को आपको करना है, इसीलिए मैं ये कर रहा हूं। तो उसी समय पतरस ने कहा, हे प्रभु, तू क्यों केवल मेरा पैर को धो रहे, बल्कि मेरे हाथ को भी धो दे। हालेलुया। तो उसी समय प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर मनुष्य नहा धो के शुद्ध हुआ है, तो क्यों उनके संपूर्ण शरीरों में फिर गिला करूं? हालेलुया। परंतु जहां से जो अशुद्धता है, पाप जो है, जो पैर पड़ता है, उसको मैं धोता हूं। हालेलुया। मेरे प्यारे शिष्यों, पाप करने के लिए, अशुद्ध करने के लिए हमारा पैर आगे बढ़ता है। इसीलिए हमेशा हम कोशिश करें कि प्रभु यीशु मसीह का लहू से हमारा पैर को धोए। जब भी मैं प्रार्थना करता हूँ, उसी समय मेरे 5 इंद्रियों के, हे प्रभु, सबसे पहले शुद्ध और पवित्र कर अपना पवित्र लहू से, और मेरे पैरों को, मेरे हाथों को, मेरे आंखों को, मेरे जीभा को, जो कुछ मैं अष्टांग शरीर अवधारण किया हूँ, उसको शुद्ध और पवित्र करके मैं हमेशा प्रार्थना शुरू में करता हूँ। हालेलुया। क्योंकि हमारा आंख ऐसा चीज है, वो कोई भी चीजों को देखकर वो आकर्षित होता है, जो द्वारा हम पाप करते हैं। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हमको मालूम होता है कि प्रभु यीशु मसीह सेवा पाने के लिए नहीं, बल्कि सेवा करने के लिए आते हैं। और आखिरी बात मैं बताकर समाप्त करना चाहूंगा, मेरे प्यारे भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए आए थे, जो कि हमने वचन को पढ़ा है। यूहन्ना लिखित सुसमाचार 6 का 38 से लेकर 40 आयत तक। और एक आयत को भी अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो इब्रानियों पुस्तक में आपको मिलेगा, इब्रानियों पुस्तक 10 अध्याय 7 आयत। हालेलुया। उसमें ऐसा लिखा है, तब मैंने कहा, देखो मैं आ गया हूं। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ कि ताकि परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। हालेलुया। यानी कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहता, मैं आ गया हूं और मैं इसीलिए आया हूं कि मैं अपना पिता परमेश्वर का इच्छा को पूरी करूं। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहन, हम सब इंसान हैं, हम अपना इच्छाओं को ज्यादा महत्व देते हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छाओं को हम क्या है कि उतना महत्व नहीं देते। जो कोई परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए कोशिश में लगा रहता है, वो तो परमेश्वर के राज्य में बहुत बड़ा धनवान है। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, मैं अपनी इच्छा को पूरी, अपनी इच्छाओं को या अभिलाषा को यहाँ पर आनंद उठाने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं परमेश्वर का जो इच्छा है, जो मकसद है मुझे इस धरती में आने का, उस मकसद को मैं पूरी करूँगा। जो कि हमने वचन को पढ़ा था कि परमेश्वर ने जितने लोगों को मेरे हाथ में दिया है, उन लोगों को किसी प्रकार से ना खोऊं। हालेलुया। उन लोगों को मैं किसी प्रकार से ना खोऊं, बल्कि उनको
किसी भी प्रकार से मैं जीवित रखूं और जो आखिरी समय आएगा उनको अनंत जीवन देकर मैं अपने पास रखूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह केवल पिता के आज्ञावह नहीं रहे, बल्कि वो अपना माता पिता का भी आज्ञावह रहा। हालेलुया। अपना माता पिता, जब प्रभु यीशु मसीह धरती में आए, माता मरियम और यीशु के परिवार में, हालेलुया। हालांकि यीशु उनके सगे पापा नहीं थे, पिताजी नहीं थे। हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मरियम नाम के कुमारी से देह धारण होकर इस धरती में आए थे, परंतु वो कभी भी अपना माता पिता के खिलाफ में नहीं गया। हमेशा अपने माता पिता का आज्ञावह रहा, अपने माता पिता का हर कार्य को वो साथ दिया। हालेलुया। हर कार्य कामकाजी में साथ दिया। उनके पिताजी क्या था? एक बढ़ई था, और बढ़ई का काम भी प्रभु यीशु मसीह क्या करते थे। हालेलुया। और वो बचपन से लेकर वो माता पिता का आज्ञावह रहा। और परमेश्वर का वचन कहता है, अगर लूका लिखी सुसमाचार 2:40 पढ़ते हैं, तो वो बालक यानी प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा गया है, वो बढ़ता गया, बुद्धिमान के साथ बढ़ता गया, ज्ञानवंत होते गया और बलवंत होते हुए बढ़ता गया, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उनके साथ था। हालेलुया। और वो हर एक बातों में बढ़ता गया, परमेश्वर का इच्छा के साथ साथ जो माता पिता का आदर करते हुए वो बढ़ता गया, और परमेश्वर उसके अनुसार उनको इतना आशीष किया कि उसके नाम को सबसे ऊंचा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पिता का यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु दम तक परमेश्वर का आज्ञाकारी रहा, और वो मृत्यु वर्ण किया, और वो अपना इच्छा कभी भी कोशिश नहीं किया कि मेरा ये इच्छा हो जाए। वो प्रभु परमेश्वर का इच्छा को महत्व दिया करता था, क्योंकि वो आखिरी समय प्रभु से या पिता परमेश्वर से दुआ कर रहा था कि हो सके तो ये घटना मुझसे हटा ले, यानी कि जो मृत्यु आने वाला है, जो मुझे बलिदान होने वाला है, उसको मुझसे दूर कर दे प्रभु पिता परमेश्वर, परंतु ये मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह इस धरती में आया अपना इच्छा को इस धरती में लागू करने के लिए नहीं। अगर वो लागू करता तो वो सूर्य से वो कहाँ गायब हो जाता किसी को पता नहीं है या नहीं। अद्भुत अनोखे अनोखे कार्य करते थे। 5 रोटी 2 मछली को हजार लोगों को खिलाया करते थे। हालेलुया। तो वो परमेश्वर क्या अपने आप को बचा नहीं सकते थे? अपना इच्छा अगर वहां पर वो चाहता होता तो, लेकिन परमेश्वर की इच्छा को नहीं दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस धरती में आने का 3 मकसद तो हमने देखा। पहला मकसद क्या है? पाप को हरने के लिए। हालेलुया। ये समग्र संसार में हर कोई पाप है, सबने पाप किया है और परमेश्वर की उपस्थिति से रहित हो गए, यानी कि दूर हो गए, और उनको जोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती में आए। हालेलुया। और दूसरी बात हमने सीखा, वो सेवा पाने के लिए नहीं बल्कि सेवा करने के लिए आए थे। वो तो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, धन और महिमा उसके ओर से आता है। वो क्या मनुष्यों का सेवा से संतुष्ट होंगे क्या? नहीं। हम जानते हैं परमेश्वर को मनुष्यों का सेवा का जरूरत नहीं होगा, और वो मनुष्यों का सेवा को भी वो नहीं चाहता, बल्कि खुद यहाँ पर सेवा की। हालेलुया। और तीसरी बात हमने सीखा, वो परमेश्वर का इच्छा को पूरी करना। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह इस धरती में आने का ये मुख्य मकसद है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष करे।